अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक बहुत छोटी बच्ची के लिए गरारा ड्रेस बनाकर दिखा रही हूँ। फैंसी ड्रेस है ये। इस पर मैंने गोटा लेस ऐड की है, अंगरखा स्टाइल में बनाया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाऊंगी। गरारा बहुत सिंपल है, इसकी कटिंग मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। बहुत ही सीधी पट्टी का गरारा है, ये रेप वाला गरारा नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। इसकी वीडियोस मेरी पहले भी लगी हुई। मैं आपको सिर्फ इसकी कुर्ती की वीडियो दिखा रही हूँ जो अंगरखा शेप में मैंने बनाई है। इसके लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये मैसूरी फैब्रिक है और इस पर मैंने गोटा लेस ऐड की है और ये अंगरखा शेप में मैंने इसको तैयार किया है और इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह के ड्रेसेस आप देखिए, बिल्कुल फैंसी ड्रेस है और हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये गरारा मैंने एक दुपट्टे से तैयार किया है और इसी कुर्ती मैंने बारीक जो नेट फैब्रिक होता है मैसूरी से तैयार की है। इसके आप ये देखिए, मैंने ये 1 मीटर फैब्रिक लिया है और 1 ही मीटर मैंने इसका लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। इसके गरारे के अंदर थोड़ा सा कॉपर कलर ज़्यादा ऐड है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइनिंग डार्क लिए नेट से। इसका अर्थ आप देखें, पूरा 1 गज़ का अर्थ है लाइनिंग का। इसी में से मैंने 18 इंच हाफ है और इसी में से मैं इसकी कुर्ती कटिंग करूँगी। मैंने 21 इंच की कुर्ती कट करनी है, तो मैं 22 इंच लूँगी इसकी लेंथ। 22 इंच लेंथ लेंगे, तैयार हमारी ये तकरीबन 21 इंच की होगी। चाहे तो 20 इंच की भी रख सकते हैं, थोड़ी सी और शॉर्ट करना चाहें कुर्ती, क्योंकि गरारे की कुर्ती बहुत शॉर्ट भी नहीं होती है और लॉन्ग भी नहीं होती है। अब 6 इंच पर मैं इसका आर्म होल कट कर रही हूँ। आर्म होल का निशान लगाया, 6 इंच ही इसका नीचे से आर्म होल का निशान है, 6 इंच शोल्डर है। अब इसका जो बस्ट साइज़ है वो 7.5 पे निशान लगा रही हूँ, यानी कि 14 इंच पर। तैयार होने के बाद ये 13 इंच रहेगा बस्ट साइज़। और नीचे से देखिए, मैंने हल्का सा ए लाइन इसको कटिंग किया है। ये हमारी पहले लाइनिंग तैयार हो जाएगी। इसी को फ्रेम बनाकर हम ऊपर का हिस्सा पोर्शन जो है नेट का कटिंग करेंगे। अब ये नेक है, मैं 2.5 इंच चौड़ाई पर इसकी नेक का निशान लगा रही हूँ। और 1 इंच गहराई की मैंने नेक कटिंग की है। ये पीस मैंने अलग कर लिए हैं। लाइनिंग मेरी तैयार हो गई है। अब नेट को डबल फोल्ड करने के बाद पहले हम इसकी बैक तैयार कर लेंगे। बिल्कुल जो फ्रेम इसका अंदर लाइनिंग का है, सेम उसी अंदाज से हम करेंगे। आप ये देखें, जैसे जैसी इसकी शेप है वैसे ही मैं इसको नेट को डबल करके ले रही हूँ, लेकिन मैं नीचे की तरफ से ए लाइन कटिंग ज़्यादा चौड़ी करूँगी। इससे आप ये देखें, थोड़ी सी ये खुली है ज़्यादा, लाइनिंग मेरी कम है चौड़ाई की, और उसको मैंने 2 इंच और फालतू ले लिया है चौड़ाई में ऊपर के नेट वाले हिस्से को। अब ये देखिए, मैंने अब जब अंगरखा शेप मैंने कटिंग करनी है तो उसके लिए आप ये देखिए, मैं ऊपर से एक साइड से सेंटर वाली साइड से 2.5 इंच बढ़ा कर लूँगी डबल करने के बाद, यानी कि टोटल 5 इंच होगा। और आप देखें, नीचे से भी मैं ए लाइन में चौड़ी कटिंग कर रही हूँ। लाइनिंग की चौड़ाई कम है, 18 इंच है टोटल, यानी कि हाफ 9 इंच है, तो ये 11-12 इंच भी हम रख सकते हैं नीचे की साइड से। अब आप ये देखें, ऊपर से मैंने जो फ्रंट साइड से बढ़ाया है इसको 2.5 इंच बढ़ाया है, 2.5 इंचेस। अब इसी को मैं डबल फोल्ड करूँगी, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका अंगरखा शेप बच्चों की बनानी है अगर आप चाहते हैं। अब क्या हमें अंदाज़ा करना है कि हमें इसकी गहराई कितनी रखनी है। मैंने बैक का पीस अलग कर दिया है लाइनिंग का, और ये मैं फ्रंट पर लाइनिंग का ये कर रही हूँ। अब इसमें मैंने वी शेप की नेक कटिंग करनी है, जो कि 3.5 इंच गहराई की है। तैयार होने के बाद 4 इंच हो जाएगी। ये देखिए, लाइनिंग के साथ मैंने इसको थोड़ा सा कर्व देके वी शेप में इसको कट किया है। अब आप देखें, ये बढ़ा हुआ पीस है। अब इसको दिखाती हूँ, इसके 2 हिस्से मैंने किस तरह से करने हैं, दाएं और बाएं। अब आप ये देखें, एक साइड को मैंने हाफ के बाद 1 इंच बढ़ा कर मैं इसको कट कर रही हूँ। ये वो हिस्सा है जो नीचे की साइड पर आएगा। अब देखें, 5 इंच था तो 1 इंच इधर से मैंने फालतू ले लिया, तो मेरा दूसरी साइड जो है वो 4 इंच रह गया है। ये देखें,
ये हमें फ़ोल्ड करने के लिए भी कपड़ा इजाफी चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने 1 इंच फालतू लिया है। अब ये दूसरी साइड जो है ये 4 इंच फालतू है। अब इसको जैसी हमारी नेक की शेप है उसी के मुताबिक मैंने इसको शेप को आगे बढ़ाते हुए इसी लाइन को अंगरखा शेप को मैंने इस तरह से कट करना है। ये देखिए कितनी आसानी से ऊपर की पट्टी भी फ़ोल्ड होगी 1 इंच, तो हमारा ये 3 इंच बढ़ा हुआ आएगा। अब मैं आपको इसको सेटिंग दिखाती हूँ कि नेट का कोई इसका उल्टा सीधा नहीं है, तो मैंने जिस तरह था इसी तरह कट किया है। अब आप ये देखें, ये मैंने हाफ इसको इस तरह से रख दिया है और ये दूसरा पोर्शन ये पट्टी अंदर फ़ोल्ड होने के बाद बिल्कुल सेंटर तक आ जाएगी। और ये दूसरी साइड भी आप ये देख सकते हैं, वो दूसरी साइड से भी पट्टी का मैंने हिसाब रखा है, यानी 5 इंच इसकी चौड़ाई थी, 1-1 इंच इसका बटन पट्टी में चला गया, तो ये 3 इंच जो है बढ़ा हुआ इस तरह से आ रहा है। अब आप ये देखें कितनी आसानी से इसकी कटिंग हो गई है। अंगरखा शेप की मैंने इस तरह से आपको कटिंग दिखा दी है। सिंपल इसके स्लीव्स हैं और बहुत आसानी से हम ये घर में बच्चों के लिए ईद पर फैंसी ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं लेसेस लगाकर। अब आर्म होल की भी मैं इजाफी थोड़ी सी कटिंग कर रही हूँ। इसकी देखिए इस तरह की शेप आ गई है। स्लीव्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं और बहुत ही आसान सी ड्रेस है। इसका गरारा भी आप देखें मैंने बिल्कुल सीधा लिया है, सीधी पट्टी का गरारा बनाया है ऊपर से शॉर्ट कटिंग करने के बाद। अब आप ये देखें तकरीबन 14 इंच की मेरी लेंथ है, तो मैं स्लीव्स की चौड़ाई तकरीबन 6 इंच ही लूँगी और 2 इंच गहराई पर मैं आर्म होल कट कर रही हूँ। और बहुत ही सादा सिंपल स्लीव्स हैं, नीचे से हल्का सा नीचे से कम करके कर्व शेप में कटिंग हो रही है। बिल्कुल सिंपल स्लीव्स मैंने कट किए हैं। मैं गरारे के बारे में बता दूं, बिल्कुल जिस तरह से हम शॉर्ट ट्राउज़र की कटिंग करते हैं इस तरह से ऊपर से क्रोच लाइन कटिंग करने के बाद बिल्कुल नीचे सीधी चौड़ाई की पट्टी लगाई है मैंने। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये अंगरखा शेप की जो नेक है इसमें मैंने नेट की ही पट्टी कट करके इसको इसी तरह से लगा रही हूँ। इसके ऊपर हमारी लेस ऐड होगी, इसलिए हमें किसी तुरपाई की या बहुत ज़्यादा नीटनेस की भी ज़रूरत नहीं है। लेस इसके ऊपर आ जाएगी, सिर्फ एक सिंपल सी पट्टी लगाकर अंदर की साइड पर फोल्ड कर देना है। ये चौड़ी पट्टी जो है ये ऊपर वाले हिस्से की है जो अंगरखा शेप आएगी। ये देखिए अब मैं डायरेक्ट ऊपर से सिलाई कर रही हूँ क्योंकि ये नेट जो है इसके कोई धागे वगैरह नहीं निकलते और इसको फोल्ड करने से इसकी नीटनेस भी ख़राब होगी। ऊपर इसके लेस आएगी और जो फालतू इसमें कपड़ा होगा वो मैं कट करके अलग कर दूँगी। ये देखिए ये नेक की दोनों की साइड की पट्टी तैयार हो गई है। अब साइड की पट्टी भी फ़ोल्ड करनी है। अब देखिए बहुत ही सादा तरीके से सिंपली इसको फ़ोल्ड करना है और ये बहुत ही आसान सी ड्रेस है, आसानी से ये स्टिच हो जाएगी। और हम इसी तरह से अगर हमारे पास कोई फैंसी घर में ऐसे कपड़े या दुपट्टे वगैरह पड़े होते हैं तो हम उनमें बच्चों के गरारे बना सकते हैं, वरना हम बाज़ार से भी कोई फैब्रिक हमें अच्छा लगता है तो इस तरह फैंसी ले सकते हैं। और इस तरह बारीक कपड़ों में हम बच्चों की इस तरह की कुर्तीज़ बना सकते हैं। देखिए ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लगा, इसका बड़ा होता है मसूरी का, तो इसलिए इसमें आप ये देखें साइड से इसके स्लीव भी निकल आए हैं, ऊपर से लेंथ में से स्लीव निकल आए हैं और पूरी चौड़ाई में से ये पूरी ड्रेस तैयार हो गई है, पूरी कुर्सी तैयार हो गई है 1 गज में। और इतनी बच्ची के गरारे के लिए अगर आपको लेना हो तो आप 2.5 गज कपड़ा लेंगे और बारीक कपड़ा है क्योंकि ये इसके अंदर प्योर पर बना हुआ है। गरारा जो है जाऊँ बार पे भी बना सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं अंगरखा शेप मैंने ये तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर लेस लगाने की बारी है। मेरे पास गोटा लेस है। लेस भी हल्की फुल्की मैंने लेस इसमें इस्तेमाल की है, बहुत हैवी लेस यूज़ नहीं की है। इस लेस पर गोटा वर्क हुआ हुआ है। ये देखिए कितनी आसानी से ये लेस लग गई है।
अब ये फालतू जो नेट मेरी बढ़ी हुई है इसको यहीं से कट करके ख़त्म कर दूँगी। ये देखें। अब दूसरी साइड भी मैं लेस इसी तरह से ऐड करूँगी। जैसे जैसे इसकी शेप है उसी के मुताबिक हम करेंगे। इस लेस में वैसे भी हल्का सा कर्व है अंदर की साइड पर, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नहीं है लेस। हमें ऐसी लेसेस का इंतखाब करना चाहिए ताकि जब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा कर्व दें तो इसमें कोई अकड़ाव ना हो। सॉफ्ट लेसेस का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर लाइनिंग में भी मैंने लॉन इस्तेमाल की है ताकि छोटे बच्चे ज़रा तंग होते हैं पहनने में, तो इसमें मैंने रेशमी इस्तेमाल नहीं की है। अब मेरे पास एक चौड़ी लेस भी है। अभी देखें ऊपर से मैंने इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड किया है। अब एक चौड़ी लेस भी इसमें ऐड कर रही हूँ। दो तरह की मेरे पास लेसेस हैं। ये बॉर्डर में नीचे की साइड पर मैं ये चौड़ी लेस लगा रही हूँ। अब आप ये देखें, ये भी मैं कितनी आसानी से इसमें फ़िट कर रही हूँ। बहुत ही आसान सी ड्रेस है और उतनी ही खूबसूरत और फैंसी लग रही है। एक सिलाई हम ऊपर की साइड पर भी इसी तरह कर देंगे। ये तकरीबन मेरी ये लेसेस की शेप तैयार हो गई है। ऊपर की एक लाइन और मैं आपको ये ऊपर से एक जमाने के लिए हमें एक सिलाई और करनी है। और इस तरह से ये लेस की डिज़ाइनिंग तैयार हो गई है। अब जो अंदर की लाइनिंग है इसकी वी शेप की नेक तैयार कर लेती हूँ मैं। इसकी नेक को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया है अंदर वाले ऊपर वाले हिस्से से, ताकि ये अंदर की तरफ से लाइनिंग की नेक ऊपर की साइड पर नज़र ना आए। अब वी वाले हिस्से में हल्का सा कट लगाएंगे और इस तरह से ऊपर भी एक सिलाई करने के बाद अंदर की साइड पे सिंपली फोल्ड कर देंगे। इसमें तुरपाई का कोई काम नहीं है, सारा काम मैंने इसमें सिलाई से लिया है। लाइनिंग में जैसे कि मैंने बताया इसमें मैंने लॉन इस्तेमाल की है, लॉन की लाइनिंग लगा रही हूँ। अब ये लाइनिंग की नेक भी तैयार हो गई है। तो अब आप ये देखिए, इसको इस तरह से फिट कर देना है। पहले हमें इस तरह से इसको सेट करना है लाइनिंग के ऊपर, ताकि हमें सही अंदाज़ा हो सके कि ये हमें कहाँ तक हमारा ये अंगरखा शेप के ऊपर की हिस्सा आ रहा है। इसकी सेटिंग इस तरह से कर लेंगे। मैं ऊपर की साइड पे पिन लगाऊंगी। ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा पहनाने के लिए खुला छोड़ दूंगी, क्योंकि अंदर की नेक थोड़ी सी मैंने बड़ी रखी है, ऊपर की कम है, ताकि पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। ये देखें, थोड़ा सा मैं नीचे से जब फिक्स करूँगी तो चौक के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे इस तरह से, और ऊपर से मैं इसको फिक्स कर दूँगी। अब आप देखिए, मैंने ऊपर का तकरीबन 1.5-2 इंच का हिस्सा छोड़ दिया है और उसके बाद से मैं इसको सिलाई कर रही हूँ। ये हिस्सा मैंने इसलिए छोड़ा है, यहाँ पर मैं एक बटन लगाऊंगी ताकि पहनाते वक्त नेक में पहनाते हुए मुश्किल पेश ना आए। अब देखें, जहाँ तक मैंने चौक रखना है वहीं तक लाकर इसको ख़त्म कर दिया है मैंने सिलाई को, ताकि पहनते हुए बिल्कुल फील हो के यह बिल्कुल अलग है ऊपर और नीचे के हिस्से। अब आप ये देखें, इस साइड भी मैंने इस पर चौड़ी लेस लगानी है। पहले मैंने फ़िट करने के बाद लेस इसलिए लगा रही हूँ कि कभी अक्सर हमारा सिलाई में कपड़े कम ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इस वक्त जबकि मेरा ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया है, तो अब जितना
मुझे ज़रूरत है फ़ोल्ड करने की, मैं उतना ही फ़ोल्ड करूँगी। अब इस लेस को भी एंड तक लाकर ख़त्म करना है मैंने, जहाँ तक ये नीचे का हिस्सा ख़त्म हो रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये फ्रंट की डिज़ाइनिंग तैयार हो गई है। बैक बिल्कुल सिंपल है, बैक पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। अब ये नेट का हिस्सा हमारा तैयार हो गया। अब इसको अंदर की लाइनिंग के साथ फिट करना बाकी है। इसकी शेप आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप आई है। इसको जब लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल इसकी शेप और ज़्यादा नुमायाँ होगी। शोल्डर के साथ इस तरह से हमें लाइनिंग को जोड़ देना है, आर्म होल के साथ जोड़ना है। ये नीचे की साइड से फ्री रहेगी लाइनिंग, नेक की साइड से भी फ्री रहेगी, नेक बिल्कुल अलग रहेगी। अब ये बैक नेक है, इसको डायरेक्ट सिलाई कर रही हूँ लाइनिंग के साथ। अब एक सिलाई ऊपर से भी की जा रही है। इस तरह से ये बैक की लाइनिंग भी नेक के साथ अटैच हो गई है। अब शोल्डर जोड़ना है, फ्रंट और बैक के दोनों। अब बाकी की सिलाई इसकी बिल्कुल सिंपल रह गई। मैं साइड की सिलाई भी आपको करके कंप्लीट दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें जब हम साइड की सिलाई करते हैं तो लाइनिंग को अलग रखते हैं और ऊपर वाले अंदर के नेट का हिस्सा है उसको अलग मैं स्टिच करूँगी साइड से, वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। इनको साथ साथ हम साइड वाले हिस्सों को इसलिए फिट नहीं करते हैं क्योंकि जैसे कि आपने देखा इसकी चौड़ाई ऊपर की ज़्यादा है। अब ये स्लीव्स का हिस्सा है। स्लीव में भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लेस लगाई है। अब स्लीव्स को जोड़ा जा रहा है। स्लीव में चाहें तो हम लाइनिंग लगा सकते हैं, वरना छोटे बच्चों को इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती लाइनिंग की। अब मैं आपको साइड की सिलाई भी दिखा देती हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ से साथ ही आर्म होल के बाद ये लाइनिंग शुरू हो गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा वेस्ट तक सियूँगी इकट्ठा मिलाकर, उसके बाद इनको दोनों को सेपरेट कर दूँगी, अंदर और बाहर के लाइनिंग से और नेट को अलग अलग कर दिया जाएगा। अब आप ये देखें ये अंदर वाले हिस्से को मैं अलग स्टिच कर रही हूँ ताकि पहनने के बाद ये बिल्कुल अलग अलग रहें, लाइनिंग अलग रहे और ऊपर का हिस्सा जो है वो बिल्कुल अलग रहे। अब लाइनिंग को सिया जा रहा है और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाती है कुर्ती। बैक वाली जो नीचे का राउंड बॉटम घेर है उस पर मैंने लेस नहीं लगाई है, सिंपली इसको मोड़ना है और इस तरह से ये पूरी कुर्ती तैयार हो गई है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसमें मैंने छोटे छोटे छिट्टा भी लगाया है इसका, गोटे की छोटे छोटे फ्लावर्स का पत्तियाँ हैं उनको मैंने लगाया है, अटैच किया है ग्लू की मदद से। और इस तरह से आप ये देखिए एक फैंसी ड्रेस तैयार हो गया है।
इसका गरारा ज़्यादा नीचे से फैंसी है। इस पे मैंने नीचे की साइड भी बारीक लेस लगाई है और ये तकरीबन 25 इंच का गरारा है। इसमें 12 इंच नीचे का हिस्सा है और 12.5 इंच ऊपर का हिस्सा है। इससे पहले मैं पूरी कटिंग स्टिचिंग आपको गरारे की दिखा चुकी हूँ कॉटन में, और बिल्कुल वही सिंपल है, ये रेप वाला नहीं है, बिल्कुल सीधे कपड़े में गरारा बनाया है। बच्चों को इतना ज़रूरत नहीं होती रेप वाले कपड़ों की, और वैसे भी कपड़ा लचकदार था इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सीधा ही बनाया है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। ईद के लिए चाहें तो बच्चों के लिए हम बना सकते हैं, फंक्शंस के लिए बना सकते हैं घर में इस तरह के फैंसी ड्रेसेस।